दोस्तों, वेलकम 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 टू द स्वैग स्टोरीज़। बहुत 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 स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द स्वैग स्टोरीज़ में। आज हम फिर हाजिर हैं एक और नए किस्से के साथ, एक और नई कहानी के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से वो बात दोहराना चाहूँगा जो हर वीडियो में हम दोहराते हैं। क्या? प्लीज़ प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you will get more number of episodes into your smartphones so that you can have more kissas and kahaniyas to hear and to watch it out. तो अगले किस्से की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि वी शुड अवॉइड ड्रिंकिंग, क्योंकि आज का किस्सा कुछ उसी से रिलेटेड है। वी शुड नॉट टेक these things are not healthy for our body. शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं। समाज में लोग बहुत पीते हैं, खाते हैं, बट मेरी एक गुजारिश है अपने सुनने वालों से, अपने देखने वालों से कि स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। तो आज का किस्सा है कपूर साहब का। ये बात उन दिनों की है जब हम थोड़े छोटे हुआ करते थे और हमारे मामा, जिनका कि एक कपड़े का कारोबार था, वो एक शहर से दूसरे शहर, छोटे शहर, बड़े शहर, छोटी कस्बों में जाया करते थे। तो हमें एक ही लालच होता था, जब हमारे पास छुट्टियां होती थी वो हमसे बोलते थे कि ढाबे में खाना खिलाएंगे। तो एक लालच होता था कि तरह तरीके का खाना खाने को मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक पीने को मिलेगी। इससे ज़्यादा कि कोई डिज़ायर लाइफ में हुआ नहीं करती थी। तो वो जब भी हम खाली होते थे और जब भी दे फील लाइक कि हाँ मैं अपने भांजों को ले चलूँ, तो हम तैयार हो जाते थे अब एक नई ट्रिप के लिए। तो ऐसी ही एक ट्रिप थी लखीमपुर की, यूपी के लखीमपुर की। दोस्तों, छोटी जगह थी, छोटी जगहों पे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, थोड़ी रोड्स की भी प्रॉब्लम होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक। तो सारा काम निपटाने के बाद जो है हम लोग रात को ढाबे पे खाना खाने जाते थे मामा लोगों के साथ। जैसा कि मैंने बताया, उसी लालच में हम उस ट्रिप में इन्वॉल्व होते थे। तो वो खाना खाने जब हम ढाबों पे जाते थे तो कभी देर हो जाती थी, कभी बहुत देर हो जाती थी, और रहने की जगह भी बहुत लिमिटेड होती हैं छोटी जगहों में। तो हम पहले या तो प्री बुकिंग कर लेते हैं या फिर हमारे व्यवहार से हमें उस जगह रूम मिल जाया करता है। तो साहब, हम एक ढाबे में बैठे हुए खाना खा रहे थे। एज इट वॉज टू लेट इन द नाइट, आई वॉज सजेस्टिंग माई मामा कि भाई आप लोग प्लीज़ जल्दी चलिए मामा जी, यहाँ से बहुत देर होगी खाना खा के। और इट वॉज अ रिपीटेड रिक्वेस्ट टू हिम ऑन सो मैनी ट्रिप्स कि रात का खाना जल्दी खा के घर चला जाए। खैर, हम लोग वहाँ बैठे हुए खाना खा ही रहे थे कि एक सज्जन जो कपड़े का कारोबार करते थे कानपुर से, वो नज़र आ गए हमारे मामा जी को। मेरी तो कोई जान पहचान नहीं थी उनके साथ में, बट मेरे मामा के जानने वालों में से एक थे। वो नाम था कपूर। तो कपूर साहब आए हमारे साथ, बैठे, हम लोग चारपाई पे बैठे हुए थे, खाना ऑर्डर किया एंड ही वॉज ऑलरेडी ड्रंक। तो साहब उन्होंने वहाँ पे, चूँकि ढाबा था, तो ही स्टार्टेड टेकिंग मोर लिकर, थोड़ा और पीने लग गए। पीते पीते कब घंटा हो गया, कब डेढ़ घंटा हो गया, कब देर हो गई, समझ में नहीं आया। और वो एक, मतलब जैसे वो पीने वाले होते हैं, ओवर ड्रंक हो गए। हम लोग वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठे और वापस जिस जगह पे रात को गुजारनी थी, जिस जगह पे रात को सोना था, आके उस होटल में अपनी गाड़ी पार्क करी और अंदर पहुँचे। और एज़ यूजुअल लाइट नहीं थी, गार्ड वॉज देयर, रिसेप्शन पे भी कोई नहीं था। तो अब ये जो कपूर साहब हैं, इनको लेके हम लोग रिसेप्शन पे गए। इनका कमरा बुक नहीं था, हमारा कमरा बुक था। तो चूंकि अंधेरा था, तो मैंने उनको बोला कि सर आप ये सोफ़े के ऊपर बैठ जाओ, हम आपकी रिजर्वेशन करा देते हैं। और चूंकि रूम्स वर ऑल बुक, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल दैट टाइम कि उनके लिए हम रूम अवेलेबल करा पाते या साइन इन कर पाते रजिस्टर के अंदर। बट मैं एकदम से देखता हूँ, ठक की आवाज़ आती है। सब, अब क्या हो गया, मैं अगल बगल देख रहा हूँ कपूर साहब कहाँ गए। मैंने देखा कपूर साहब सोफ़े के नीचे गिरे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब नीचे कैसे गिर गए? बोले ये सोफ़ा अभी थोड़ा ऊपर था, जब मैं बैठने लगा तो वो थोड़ा नीचे हो गया। तो ये आफ्टर इफेक्ट था उस ड्रिंक का। खैर, उन्हें किसी तरीके से साहब हम लोगों ने संभाला, बटोरा मुझे कहना चाहिए। संभालते हुए उन्हें हम उस गेस्ट हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे ले गए। मेरे मामा ने उनको एक इनविटेशन दे दिया कि यार आप आ जाओ, अब रूम तो है नहीं और ठंड का मौसम है, यू जॉइन अस, हमारे रूम पर आ जाओ। मेरे मामा ने मुझसे भी एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछा कि बेटा तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है? आई सेड नो इश्यूज़ ऑन दैट। साहब, कपूर साहब गिरते पड़ते, फटे हाल में, पता ही नहीं
कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या सुरूर है। कमरे में आते हैं साहब, सामान अपना रखते हैं, हम लोग भी सामान रखते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद वी लाई डाउन द बेड, बिस्तरे पे लेट जाते हैं। एक ही बिस्तरे को 3 लोगों को फॉलो करना था। खैर बिस्तरे पे लेट गए साहब, सबको अपने अपने हिसाब से नींद आनी थी, क्योंकि 2 लोग जो थे वो ड्रिंक किए हुए थे और मैं आई वॉज छोटा मोटा बच्चा दैट टाइम। तो लेट गए साहब। थोड़ी देर के बाद मुझे आवाज़ आती है फिर से, ठक 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 ठक। मैंने अगल बगल देखा, अंधेरा था रूम के अंदर, मुझे समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। फिर आवाज़ आई ठक ठक ठक। क्या हो गया, कहाँ से आवाज़ आ रही है। मैंने फिर आवाज़ लगाई, कौन है रूम पे, कौन है। तो वही चिर परिचित कपूर साहब की आवाज़ आई, ओ बेटा ये दरवाज़ा कहाँ चला गया। दरवाजे के दीवार के ऊपर ठक ठक कर रहे थे, ठक ठक। अरे यार यहीं पे दरवाज़ा था यार, यहीं पे दरवाज़ा था, मैं जब शाम को आया था यहीं पे दरवाज़ा था। मैंने उन्हें समझाया, साहब दरवाज़ा इस जगह नहीं है, बैक वॉल पे है, आप गलत जगह ठोक रहे हैं दरवाजे को। नहीं इट वॉज हेयर। मैंने कहा भाई तोड़ के उन्होंने शाम को बनवा दिया, टालो किसी तरीके से। ही वॉज इरिटेटिंग लाइक एनीथिंग। खैर मेरे को उस 5 मिनट में फिर से नींद आ गई। अब मुझे फिर से आवाज़ आ रही थी 10-15 मिनट के बाद, ठक 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 ठक। चूँकि हम पंजाबी है तो मैंने फिर से कपूर साहब से पूछा, भाई साहब की होया, कपूर साहब की हो गया। तो बोलने लगे कि यार ये दरवाज़ा आधा बंद कर दिया है इन लोगों ने। और मैं भी एकदम से उठा बिस्तरे में, आधी नींद में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा आधा दरवाज़ा बंद कर दिया क्या मतलब है। मैं कपूर साहब के पास गया जो उस दीवार के पास खड़े हुए थे, तो पता चला कपूर साहब खिड़की के ऊपर हाथ मार रहे थे और नीचे, सिंस इट वाज हाफ ओपन, वो नीचे की तरफ पाँव मार रहे थे और बोल रहे दरवाज़ा खुल नहीं रहा। मैंने कहा कमाल हो यार, आप कमाल हो कपूर साहब। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनको टॉयलेट का दरवाज़ा दिखाया कि साहब आप जाइए, आप टॉयलेट करने के लिए उठे थे वो, तो मैंने कहा साहब आप टॉयलेट करिए अंदर। कपूर साहब अंदर चले गए। कपूर साहब बाद में टॉयलेट करके बाहर निकले और पता नहीं कब उस रूम से बाहर निकल गए। हम लोग सो रहे थे, अपना पूरा गहरी नींद में सो रहे थे। एकदम से चौकीदार की बड़ी तेज जवाने आवाज़ आने लग गई कि साहब 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 साहब। पूछा क्या हुआ। बोले वो साहब आपके साथ में जो गेस्ट था ना वो नीचे बैठा हुआ और वो कह रहा आप लोग गायब हो गए। ये कहाँ गायब हो गए, कह रहे भाग गए। नहीं भाग गए, हम लोग तो यहीं पे बैठे हुए हैं। ही सेड कि वो टॉयलेट करने के बाद ही फॉलोड द डोर और वो उस रूम से बाहर चले गए साहब। वो गार्ड रूम के अंदर घुस गए और उसके अंदर उन्होंने रात को ताका झांकी करी और उसके अंदर देखने की कोशिश करी कि हम लोग कहाँ हैं। हम लोग तो बिस्तर के ऊपर सोए हुए थे, बट ही वॉज नॉट एबल टू फाउंड अस ओवर देयर। खैर साहब वो नीचे आ गए, उन्होंने वहाँ नीचे आके शोर मचाना शुरू कर दिया। छोटी जगह थी, लोग एक दूसरे की चिंता बहुत करते थे, अगर नज़र नहीं आते थे कहाँ चले गए। रात को 3 बजे के करीब किस्सा था ये, 3 साढ़े 3 बजे के करीब। तो हम लोग गए और कपूर साहब को हम लोगों ने फिर से संभाला। अरे कपूर साहब आपने तो हद ही कर दी। बोले यार मैं तो गवाच गया मतलब मैं तो खो गया था। साहब उनको लेके अपन फिर ऊपर आए, रूम पे लेटाया। ही वॉज ट्रबलसम कैरेक्टर दैट नाइट। इतनी ज़्यादा पी रखी थी, दीवारों में दरवाजे खोज रहे थे, खिड़कियों को कह रहे थे कि आधा दरवाज़ा है। फुल ऑफ फन दैट नाइट। अपेरेंटली हम परेशान भी हुए बहुत सारा। खैर साहब वो लेट तो गई, इस बारी 3 बज रहे थे। मैं आई डिसाइडेड कि मुझे सोना नहीं है, नहीं तो ये अभी कुछ और ड्रामा क्रिएट होएगा थोड़ी देर के बाद। तो ये सर किस्सा था कि ड्रिंक, ओवर ड्रिंक, उसके बाद हम किस तरीके से लोगों को तंग करते हैं। एट टाइम्स ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है अगर हम ड्राइव करें। सो नेवर ड्राइव व्हेन यू आर ड्रंक। कभी भी ये काम न करें। होश में रहें, बेहोश ना हो। पीना ज़रूरी नहीं है, सेहत ज़रूरी है। आई होप आपको ये किस्सा बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को भी उसी तरीके से लाइक करेंगे जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस को लाइक कर रहे थे। थैंक यू। कीप ऑन वॉचिंग द स्वैग स्टोरीज।